अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो पीएल के हवाले से और प्राइवेट लेबल के हवाले से कि अगर आपने एक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, प्राइवेट लेबल है या माइक्रो पीएल है, तो शुरू में कितने पीसेस मंगवानी चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं एफबीआई रिन्यू कैलकुलेटर को भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एफबीआई रिन्यू कैलकुलेटर के अंदर एक चीज़ है जो कि आपको कोई भी बंदा नहीं सिखाएगा। पेड ट्रेनर तो आपको कभी भी नहीं सिखा सकता। अगर पेड ट्रेनर ने ये बात आप लोगों को बताई तो फिर आप पेड ट्रेनिंग को कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के लेसन में ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आज का लेसन माइक्रो पीएल और बीएल का बुनियाद है। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो 110% लॉस होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स निकाले हैं ताकि लेसन जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स निकाला है, ये भी निकाला है और ये भी निकाला है। ये मैंने साइज़ के लिहाज से निकाले गए हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर के अंदर जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें टाइम ज़्यादा ना लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करें, इस प्रोडक्ट को हमने फाइंड किया है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ये मैंने टेस्टिंग के लिए निकाला गया है। ये बातें मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। फर्स्ट करें, ये प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एफबीआई फीस कितना आएगा। अगर हम 200 पीसेस वहाँ पे स्टोर करेंगे तो इसके ऊपर मंथली कॉस्ट कितना आएगा। अगर मंथली में 20 पीसेस या 30 पीसेस सेल आउट हो जाते हैं तो इसके ऊपर मंथली स्टोरेज फीस जो है वो कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करिए, इसका पिक्चर मैं सेव करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया अगेन अलीबाबा की तरफ आ गया। यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, वो पिक्चर यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। वो पिक्चर मैंने अपलोड की तो ये सारा रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम इस सप्लायर कितने पीसेस देंगे। 500 पीसेस देंगे या 300 पीसेस देंगे या 1000 पीसेस देंगे। तो प्रोडक्ट्स को फाइंड करने का तरीका ये है जो कस्टमाइजेशंस का है। एक एक प्रोडक्ट को हम ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम 5 to 6 प्रोफाइल ओपन करेंगे। वहाँ से हम लीड टाइम को चेक करेंगे और कस्टमाइजेशन ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो लिंक न्यू टैब, इसको हम न्यू टैब ओपन करेंगे। तो ओपन लिंक न्यू टैब करेंगे तो अच्छी प्रोफाइल को ओपन करना है। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। तकरीबन यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोफाइल मैंने ओपन की है। अब एक एक को हम चेक करेंगे। वेरीफाइड कस्टम मैन्युफैक्चरर्स है तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। डायरेक्टली नीचे आके यहाँ पे हम कस्टमाइजेशन ऑप्शन को चेक करेंगे। तो अब ये 1 लाख पीसेस ऑफर करते हैं। ठीक है, 1 लाख पीसेस तो हम बिल्कुल भी परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं सेकंड प्रोफाइल ओपन करता हूँ तो वेरीफाइड कस्टम मैन्युफैक्चरर्स है। तो नीचे आके कस्टमाइजेशन ऑफर जो है 500 पीसेस है, माइन ऑर्डर 500 पीसेस है तो अच्छी बात है। तो इसके अलावा नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन करता हूँ तो इसको कट करता हूँ तो 500 पीसेस है। तो अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट्स ओपन करता हूँ। तो इस तरीके से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शन 5000 पीसेस है। तो अब यहाँ पे दो प्रोफाइल हमें मिल गए हैं 500 पीसेस वाले। तो जिसकी प्राइस है 1.61, दूसरी की प्राइस क्या है 3.59 है। इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। तो अब जिसकी प्राइस कम है, फर्स्ट का इसकी प्राइस कम है, तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, सैंपल मंगवा सकते हैं। जो तरीकाकार मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो सप्लायर को कह सकते हैं कि रियल पिक्चर वीडियो भेजिए तो वो आपको भेज सकते हैं, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अगर आपने जो है सक्सेसफुली काम करना है तो फिर रिकमेंडेशन ये है कि आप सैंपल मंगवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें, ये हमें अच्छे प्राइस में मिलता है। 1.61 का ये प्रोडक्ट्स हमें मिलता है। शिपिंग वगैरह सब कुछ ऐड करके 3 दरम 3.5 दरम तक ये प्रोडक्ट पहुँच सकता है। ठीक है, तो इसके साथ कॉन्टैक्ट करके कस्टमाइजेशन ऑफर ले सकते हैं। इससे आपने ये कहना होगा कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, हम 500 पीसेस परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको इजीली 200 पीसेस दे सकते हैं। तो बहुत सारे सप्लायर ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओनली मेंशन करते हैं कि अगर आप कस्टमाइज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को तो 500 पीसेस परचेज़ करना पड़ेगा। तो चैट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसके साथ डील कर सकते हैं। जिस तरह नॉर्मली हम किसी भी जो है शॉप पे जाके इसके साथ डील करते हैं, तो इसी ही तरह यहाँ पर भी आप डील कर सकते हैं और कम पीसेस मंगवा सकते हैं। लेकिन फिर आपने सेकंड टाइम ज़्यादा पीसेस मंगवाना पड़ेगा। शुरू में आप कम पीसेस वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक एक प्रोडक्ट को आप इस तरह सर्च कर सकते हैं और इसकी
मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रिकमेंडेशन है 200 पीसेस से ज़्यादा पीसेस परचेज ना करें। 200 पीसेस है, 250 पीसेस है तो परचेज कर सकते हैं। अगर आप 500 पीसेस परचेज करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यही प्रोडक्ट्स है तो फ़र्ज करें 1.61 का हमें मिलता है, कस्टमाइज़ करने के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स 3.54 दरम तक पहुँच सकता है। तो अगेन इस प्रोडक्ट्स की तरफ आता हूँ, इसका एसिन मैं कॉपी करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर आप थोड़ी बहुत इसके ऊपर गौर करते हैं तो आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, रिवेन्यू कैलकुलेटर की तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पे यही एसिन मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसकी साइज़ के मुताबिक सेंटीमीटर के हिसाब से हमें ये सारा कैलकुलेट करके देता है। जो पैकेज डायमेंशन है इसके हिसाब से हमें ये सारा कैलकुलेटर मिल जाता है, ठीक है। तो आइटम प्राइस 16 है। तो रेफरल फीस ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रेफरल फीस ये तो अमेज़ोन का फ़ीस है, इसके अलावा फुलफिलमेंट कॉस्ट है, इसके अंदर जो है टैग आता है, लेबल आता है, बैगिंग, बबल रैप, ये चीज़ें आते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको आप खुद देख सकते हैं। जो मेन चीज़ है एवरेज यूनिट स्टोर, ये मेन चीज़ है। अगर हम यहाँ पे हम 200 पीसेस स्टोर करेंगे तो हमारे ऊपर स्टोरेज कॉस्ट कितना आएगा। 200 पीसेस तो जो है मंथली सोल्ड आउट नहीं होते हैं, ये मुझे पता है और हर ट्रेनर को ये चीज़ मालूम है, लेकिन ट्रेनर ये चीज़ स्किप करते हैं। आप खुद यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ट्रेनर ये चीज़ स्किप करते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, ये चीज़ ट्रेनर अक्सर स्किप करते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ है कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर बाकी और कुछ नहीं है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, एक पीस यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे एक पीस डाल देंगे, नॉर्मली जो यूट्यूबर करते हैं, जो पेड ट्रेनिंग वाले हैं, ये करते हैं। और यहाँ पे मैं डालता हूँ, फर्स्ट करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 200। तो हमें प्रॉफिट कितना मिलता है, 880 यहाँ पे हमें प्रॉफिट शो करता है। अगर हम इसको सही तरीके से कैलकुलेट कर दें तो फिर हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एवरेज यूनिट स्टोर कितना है, यहाँ पे तो मैंने एक राइट किया था, इसलिए जो है रिजल्ट हमें क्लियर नहीं मिला। 200 पीसेस मैंने स्टोर की है, ठीक है। यहाँ पे हमसे सेल आउट हो गए हैं मंथली पीसेस 20, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, 20 राइट करता हूँ, यहाँ पर भी मैं 20 राइट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना शो हो गया, 87। तो 87 अगर हम सक्सेसफुली 200 पीसेस अमेज़ॉन FBA ट्रांसफ़र करते हैं और इसके अंदर हम 20 पीसेस सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 87। ये होता है मंथली के हिसाब से। अगर आपसे कुछ पीसेस सेल आउट नहीं हुए हैं तो इसके अलावा मैं दूसरा प्रोडक्ट शो करता हूँ जिसकी स्टोरेज कोस्ट ज़्यादा है। अब इसकी स्टोरेज कोस्ट कम है, 1.8 है, 3.4 है, 10.6 सेंटीमीटर है। अब इसकी स्टोरेज कोस्ट ना होने के बराबर है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को शो करता हूँ, तो जो कि बहुत से लोग ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो इसके ऊपर स्टोरेज कोस्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट चेक करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसका एसिन में कॉपी करता हूँ, एसिन कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, गेन कैलकुलेटर की तरफ आ गया, सर्च इन अदर प्रोडक्ट्स, तो इसको पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। इस प्रोडक्ट्स को मैं चेक करता हूँ तो आइटम प्राइस 17.6 शो करता है, तो इसके ऊपर रेफरल फीस कम है तो इतना नहीं है। तो इसके अलावा मंथली स्टोरेज कोस्ट पर यूनिट, एक यूनिट्स के ऊपर स्टोरेज कोस्ट आएगा 1.52। अगर हम इस प्रोडक्ट को 300 पीसेस परचेज करेंगे और हमसे सेल आउट मंथली हो जाते हैं 10 पीसेस तो इसके ऊपर स्टोरेज कोस्ट कितना आएगा, यहाँ पे मैं इसको राइट करता हूँ 4 दरम, यहाँ पर इसको मैं राइट करता हूँ, तो एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड 10 दरम है। अगर आपने 300 यूनिट स्टोर की है, इस सेंटीमीटर के हवाले से 25.6 है, 26.2 है, 32 सेंटीमीटर ये प्रोडक्ट्स डायमेंशन है। अगर इस डायमेंशन में आपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, 300 पीसेस आपने अमेज़ॉन FBA वेयरहाउस भेज दी है और आपसे मंथली 10 पीसेस सोल्ड आउट हो चुके हैं तो आपका प्रॉफिट माइनस में चला जाएगा, -425 में चला जाएगा। ये चीज़ अपने जहन में बिठा दे। बहुत से ट्रेनर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, फिर बाद में लोग मैसेजेस करते हैं कि आमिर भाई हमारा प्रोडक्ट्स माइनस में जा रहा है, मैं क्या करूँ। तो इसका एक ही हल होता है, डिस्पोज करना, ठीक है, और कोई हल इसका नहीं होता। अगर आप दूसरी मंथ इसको छोड़ देंगे तो आपके ऊपर इससे भी ज़्यादा पोस्ट आएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा दें। अगर हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, 200 तक लेके आते हैं, या इसके अलावा लोग 500 पीसेस भी लॉन्च करते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, और आपसे मंथली सोल्ड आउट हो गए हैं 10 पीसेस, तो यहाँ पे माइनस आप चेक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर आएगा स्टोरेज फीस, जो अमेज़ोन के अंदर आपने प्रोडक्ट्स रखी है, इसके ऊपर स्टोरेज फीस आएगा 728। फिर आपका प्रोडक्ट्स दूसरी मंथ जो है सेल आउट नहीं हुआ, वो भी आपके ऊपर आएगा, तीसरी मंथ सेल आउट नहीं हुआ, वो भी आपके ऊपर आएगा, तो 110% लॉस होने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप 500 पीसेस वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और आपने मंथली सोल्ड आउट की है 50 पीसेस, ठीक है, ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह डायरेक्टली पीसेस सेल आउट नहीं होते हैं। पहली मंथ आप जो है 15 पीसेस 20 पीसेस सेल कर सकते हैं आराम से। माइक्रोपील आपका अपना ही ब्रांड होता है, तो वो आराम से फेमस हो जाता है। तो इस तरह डायरेक्टली आपसे कभी भी 500 पीसेस सेल आउट नहीं होते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुली 50 यूनिट सोल्ड आउट करते हैं, तो यहाँ पे मैं 50 एंटर करता हूँ, तो फिर भी आपका प्रॉफिट माइनस में जा रहा है। तो कभी भी इस तरह प्रोडक्ट्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च ना करें। ज़्यादा स्टोरेज वाले प्रोडक्ट्स को इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस तरह आपका प्रोडक्ट्स माइनस में जाएगा। तो इसके अलावा तब प्रोडक्ट्स को मैं चेक करता हूँ, तो ये सारा कैलकुलेशन आप इस तरह डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगेन पेस्ट करता हूँ। तो एक एक प्रोडक्ट्स को इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन अलग होती है। जिसकी साइज़ कम होती है तो इसके ऊपर कॉस्ट कम आता है, जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है तो इसके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। तो अब ये रेफरल फ़ीस, तो आप लोगों को पता है कि रेफरल फ़ीस क्या होता है। फुलफिलमेंट कॉस्ट, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप रेंट देते हैं, तो ये होता है फुलफिलमेंट कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, आपने जो प्रोडक्ट्स रखी है अमेज़ॉन वेयर हाउस, तो इसका जो है स्टोरेज कॉस्ट आपसे काटता है। अगर इसकी प्राइस चेक करें 67.7 है, जो यूट्यूबर डायरेक्टली चेक करते हैं। तो इस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये होता है मोटिवेट करने के लिए, लोगों को लाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट करिए यहाँ पे मैं 300 डालता, तो हमें प्रॉफिट कितना शो करता है, 12,978 प्रॉफिट शो करता है। 63% नेट मार्जिन हमें यहाँ पे शो करता है। तो इस तरह आपको मोटिवेट करते हैं, और जब भी आप पेड ट्रेनिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को कोई मालूमात नहीं होता, फिर इस तरह लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर कर दें 300 स्टोर करते हैं, ठीक है। मुझे पता है ज़्यादातर सप्लायर जो है 300 पीसेस से कम नहीं देते हैं। अगर आप इसके साथ डील वगैरह करते हैं तो फिर आपको कम कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड हम यहाँ पे रखते हैं 50, फर्स्ट करीब 50 रखते हैं। ये ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कि 17 dirham पे हमें ये प्रोडक्ट्स मिलता है। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, 50 राइट करता हूँ। अगर हमने 30 डेज़ में सक्सेसफुली 50 यूनिट सोल्ड आउट की, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 1243, ये हमें प्रॉफिट मिलेगा। तकरीबन 36% ये नेट मार्जिन में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, माइक्रोपीएल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं या प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट्स लिस्टिंग होता है न्यू लिस्टिंग में इतना जल्दी जो है ऑर्डर्स नहीं आते हैं। ज़रूरी है आपने पीपीसी रन करना पड़ेगा, वो भी पैसे आपके स्पेंड हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी ज़्यादा पीसे ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर लॉस होने के चांसेस डबल हो जाते हैं, ठीक है। 100 से लेकर 200 तक पहुँच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि FBA रिव्यू कैलकुलेटर के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आमिर भाई हमें ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो मैं अवेलेबल होता हूँ, तो इसका रिप्लाई मैं सेम टाइम कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।